हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाइक, जो कि एक समय में इंडिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप में से एक था और जिसके 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स थे, वो आखिर व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के सामने इंडियन मार्केट में कम्पीट करने में क्यों फेल हो गई। एक ऐसी ऐप जिसे $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन पर रखा गया था और जो कि टीनेजर्स के बीच काफी पॉपुलर भी था, फिर भी उनके फाउंडर्स ने 2021 में इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से क्यों हटा दिया। तो आइए इन्हीं सब सवालों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइक मैसेंजर 12 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ था, जिसके फाउंडर एंड सीईओ थे कविन भारती मित्तल, जो कि एयरटेल के फाउंडर और इंडिया के जाने माने बिजनेस टाइकून सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं। बेसिकली कविन मित्तल हाइक को एक विजन के साथ शुरू किए थे, एक ऐसा विजन जो इंडियंस को ऑनलाइन लेकर आए, और उनका पर्सनली ये मानना भी था कि मैसेजिंग इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और इस कारण से उन्होंने हाइक की शुरुआत की। हालांकि इस दौरान कविन ने ये भी देखा कि हर दूसरे काम के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन्स पर अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उन्हें साइन अप करना पड़ता है और उनको यूज करने के लिए उनको बिल्कुल नए ऐप के एक्सपीरियंस को फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से वो हाइक को एक सुपर ऐप बनाना चाहते थे, बिल्कुल चाइना के वीचैट की तरह। लेकिन ये सुपर ऐप बनाने की वजह से हाइक ऐप क्यों फेल हो गई, ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। पर उससे पहले हम हाइक के कुछ फीचर्स और सक्सेस स्टोरीज को जान लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कविन मित्तल हाइक को एक सुपर ऐप बनाना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने हाइक में कई सारे फीचर्स को लॉन्च किया था, जैसे हाइक स्टिकर्स। हाइक ने अपने ऐप पर लगभग 20,000 स्टिकर्स रखे थे, वो भी 40+ लोकल लैंग्वेज में। ये स्टिकर्स रोज 300 मिलियन से भी ज्यादा बार एक्सचेंज किए जाते थे। स्टिकर्स के एक्सपीरियंस को और भी लोकलाइज करने के लिए हाइक ने ऐसा स्टिकर्स इंट्रोड्यूस किया जो नेशनल और रीजनल फेस्टिवल्स जैसे होली और दिवाली को दिखाते थे। प्लस उन्होंने स्टिकर्स को और भी लोकलाइज करने के लिए 500 से भी ज्यादा कॉलेजेस के लिए कस्टमाइज्ड स्टिकर्स भी बनाए थे। दूसरा फीचर है, ये एक ऐसी फीचर थी जिससे आप पूरे दिन में कितने कदम चले हैं उसको ये काउंट करता था और आप इस स्कोर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते थे। इस फीचर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हाइक ने लीडर बोर्ड को तैयार किया था, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ कंपेयर कर सकते थे कि किसने पूरे दिन में सबसे ज्यादा चला। तीसरा फीचर है ब्लू पैकेट पेमेंट। हाइक की एक ऐसी फीचर थी जो यूजर्स को किसी खास मौके पर पैसा का डिजिटल इनवेलप गिफ्ट करने की सुविधा देता था, जैसे कि बर्थडे। इस पेमेंट के थ्रू यूजर्स अलग अलग डिजाइन के इनवेलप चुन सकते थे और उनमें पर्सनल मैसेज भी डाल सकते थे। वो ब्लू पैकेट्स को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर सकते थे और पहले ओपनर को इस इनवेलप के थ्रू सरप्राइज कर सकते थे। ब्लू पैकेट्स को हाइक वॉलेट की मदद से भेजा जाता था, जो कि यूपीआई बेस्ड पेमेंट और मनी ट्रांसफर को सपोर्ट करता था। हाइक ने और भी कई सारे फीचर्स को लॉन्च किया था, जैसे वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, 100 मेंबर्स तक की कॉन्फ्रेंस कॉल, 1000 मेंबर्स तक के ग्रुप्स क्रिएट करना, न्यूज, क्रिकेट स्कोर एक्सेट्रा। इन सब फीचर्स के वजह से हाइक 2030 में ग्लोबली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऐप बना और करीब 3 साल के अंदर ही उन्होंने 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किए। अपने 9 इयर्स के जर्नी में हाइक ने 4 कंपनीज को एक्वायर किया और ये चारों कंपनीज के एक्विजिशन हाइक ने पहले 5 साल में कर लिए थे। 2016 में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप और टेंसेंट होल्डिंग से फंडिंग उठाने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन $1.4 बिलियन की हो गई, जिससे हाइक इंडिया की 10th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई। नाउ अब हम जानेंगे कि हाइक, जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी थी, जिनके ऐप में इतने सारे फीचर भी थे, 100 मिलियन का कस्टमर बेस भी था, पर तो भी वो क्यों यूएस टेक जायंट्स व्हाट्सएप और अदर मैसेजिंग कंपनीज जैसे टेलीग्राम से कम्पीट करने में फेल हो गई। इंडियन मार्केट में हाइक के फेल होने के कई वजह हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइक ने कुछ जबरदस्त फीचर्स के साथ अपने ऐप को लॉन्च किया था, जैसे रीजनल स्लैंग स्टिकर्स, टू वे चैट थीम, हिडन चैट और फ्री टेक्स्ट मैसेजिंग, जो उस वक्त किसी भी पॉपुलर मैसेजिंग ऐप में नहीं थे, स्पेशली व्हाट्सएप में। फिर कुछ दिनों के बाद हाइक ने न्यूज अपडेट्स, हाइक वॉलेट, ऑनलाइन गेम्स जैसे फीचर्स को ऐप में ऐड किया ताकि वो ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके।
हालांकि ज्यादा फीचर्स को ऐप में ऐड करने के वजह से हाइक अपने यूएसपी को खो दी। जब कबीर मित्तल ने ये नोटिस किया तो अप्रैल 2019 में उन्होंने हाइक मैसेंजर को हाइक स्टिकर चैट ऐप के नाम से रिब्रांड किया, जो कि फुली स्टिकर सेंट्रिक ऐप था। हालांकि ये रियलाइज करने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि व्हाट्सएप ने जुलाई 2019 तक इंडिया में 400 मिलियन कस्टमर को एक्वायर कर लिया था। और तो और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने उसी साल यानी 2019 में अपने ऐप्स पर स्टिकर्स को लॉन्च कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि यूजर्स को ये पसंद आ रहा है। और इन सब के कारण हाइक स्टिकर्स चैट ऐप को लाने के बाद भी कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकी। दूसरा पॉइंट है, हाइक के फाउंडर कबीर भारती मित्तल शुरुआत से इस ऐप को सुपर ऐप बनाना चाहते थे और इस वजह से वो अपने ऐप पर कई सारे फीचर्स को ऐड कर रहे थे। आपको बता दें कि हाइक ने लगभग 3 साल के ड्यूरेशन में 136 अपडेट्स रिलीज किए थे। एक तरफ जहां कुछ यूजर्स इन फीचर्स को एंजॉय कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ यूजर्स को ये पसंद नहीं आ रहा था। यूजर्स को एक फीचर्स की आदत होने से पहले ही हाइक उन्हें नए फीचर्स को दे देता था, जबकि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को धीरे धीरे इवॉल्व करके सिंपल फीचर्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा था, जैसे लास्ट सीन, स्टेटस एक्सेट्रा, जिसके कारण यूजर्स व्हाट्सएप को ज्यादा पसंद कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है, हाइक ऐप पर बहुत सारे फीचर्स के होने के वजह से हाइक एक हेवी ऐप बन चुका था। आपको बता दें कि हाइक की स्टोरेज कैपेसिटी 75.16 MB थी, जो कि उस समय के मुताबिक बहुत ज्यादा थी। स्मार्टफोन्स भी उस समय उतने सस्ते नहीं थे और न ही उनमें आज की तरह 4GB रैम और 64GB रोम थी, तो ज्यादातर यूजर्स हेवी ऐप के होने के कारण हाइक को अवॉइड करती थी। फोर्थ पॉइंट है, हाइक कंपनी चाइना की वीचैट कंपनी की तरह बनना चाहती थी। हालांकि वीचैट अपने देश में मार्केट को डोमिनेट इसलिए करती है क्योंकि वहां कोई कंपटीटर नहीं। चाइना ने अपने देश में सारे वेस्टर्न मैसेजिंग एप्स को बैन कर दिया है। वो गूगल को भी सर्च इंजन के तौर पर यूज नहीं करते और जब यूजर्स के पास काफी चॉइसेस नहीं होती है तो उन्हें ना चाहते हुए भी उस ऐप को यूज करना पड़ता है। और ये कबीर मित्तल ने अपने ट्वीट में भी कहा था जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वो हाइक को बंद कर रहे हैं। तो इन सब कारणों के चलते हाइक मैसेजिंग ऐप इंडियन मार्केट में फेल हो गई। हालांकि कबीर मित्तल चाहते तो व्हाट्सएप से कम्पीट करने के लिए बहुत से स्टेप्स ले सकते थे, जैसे वोकल फॉर लोकल कैंपेन को यूज कर सकते थे। व्हाट्सएप ने जब न्यू डेटा पॉलिसी को लाया था तो उस समय सिग्नल ऐप काफी पॉपुलर हुआ था, तो उस समय हाइक चाहती तो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हाइक इंडियन मार्केट में फेल हो गई। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।